अग्नि की लपटें ऊंची उठ रही थीं। अंबा स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। आंसू अपमान के बाद सूख जाते हैं। उसने अग्नि को देखा और कहा, भीष्म, तुमने मेरा जीवन लिया है। अगले जन्म में मैं तुम्हारा जीवन लूंगी। और वह अग्नि में कूद गई। उसका शरीर भस्म हो गया, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा जीवित रही। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर शिखंडी के रूप में लौटेगी। समय आगे बढ़ा। हस्तिनापुर में विचित्र वीर जीवित थे, लेकिन वे राजा होकर भी राजा जैसे नहीं थे। चित्रांगद के मृत्यु के बाद वे सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनमें न युद्ध कौशल था, न अनुशासन, न नेतृत्व की क्षमता। वे सुखों में डूब गए। अंबिका और अंबालिका से विवाह के बाद उनका जीवन भोग प्रधान हो गया। राज्य की बागडोर भीष्म के हाथ में ही रही। धीरे धीरे उनका शरीर रोग से ग्रस्त हुआ। वैद्य असमर्थ रहे और एक दिन विचित्र वीर्य बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हुए। सिंहासन फिर खाली। सत्यवती के सामने संकट खड़ा था। भीष्म वचनबद्ध थे। वे विवाह नहीं कर सकते थे, संतान नहीं दे सकते थे। तब सत्यवती ने वह रहस्य खोला जो उन्होंने वर्षों छिपा कर रखा था। वो समय याद आया जब वो मत्स्यगंधा थीं। एक दिन ऋषि पराशर उनकी नाव में बैठे। नदी के मध्य उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं तुमसे एक पुत्र चाहता हूं, एक ऐसा पुत्र जो वेदों का ज्ञाता होगा, जो युगों तक स्मरण किया जाएगा। सत्यवती घबरा गईं। उन्होंने पूछा, ऋषिवर, मैं अविवाहित हूं। मेरा सम्मान, मेरा भविष्य, मेरा कौमार्य। पराशर ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा। यह घटना किसी को ज्ञात नहीं होगी, और तुम्हारे शरीर से जो मछलियों की गंध आती है वो दिव्य सुगंध में बदल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, यदि तुम सहमत नहीं तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। निर्णय सत्यवती का था। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने सहमति दी। ऋषि ने तब बल से चारों ओर धुंध फैला दी। समय जैसे रुक गया। यह सामान्य गर्भधारण जैसा नहीं था। ऋषि के योग बल से क्षणों में गर्भधारण हुआ और कुछ ही समय में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो शिशु साधारण नहीं था। जन्म लेते ही वो बड़ा हो गया। कृष्ण वर्ण द्वीप पर जन्मा। नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। वही आगे चलकर वेदव्यास कहलाए। जन्म के बाद सत्यवती के शरीर से मछलियों की गंध समाप्त हो गई। उसकी जगह दिव्य सुगंध फैल गई, और जैसा पराशर ने कहा था, उनका कौमार्य भी अक्षुण्ण रहा। वेदव्यास ने जाते समय कहा, माता, जब भी वंश संकट में हो मुझे स्मरण करना। आज वही समय था। नियोग का निर्णय हुआ। पहले अंबिका गईं। वेदव्यास का तेज उनके लिए असहनीय था। उन्होंने आंखें बंद कर ली। जन्म हुआ। धृतराष्ट्र, अंधे। दूसरी बार अंबालिका गईं। वो भय से पीली पड़ गईं। जन्म हुआ पांडु, दुर्बल शरीर पर तेजस्वी। तीसरी बार दासी गईं, निर्भीक, स्थिर। जन्म हुआ विदुर। तीनों बड़े हुए। सभा में प्रश्न उठा, राजा कौन? धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, लेकिन अंधे। मंत्रियों ने कहा, राज्य को दृष्टि चाहिए। भीष्म ने निर्णय सुनाया, पांडु राजा होंगे। उस क्षण धृतराष्ट्र शांत बैठे रहे। कोई विरोध नहीं, लेकिन उनके चेहरे की नसें तन गईं। हाथ की उंगलियां सिंहासन की बाह पकड़कर जकड़ गईं। वे जानते थे, जन्म उनका पहले हुआ, लेकिन अधिकार उनसे छिन गया। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मौन के भीतर एक चोट बस गई, और वही चोट आगे चलकर दुर्योधन के रूप में फूटेगी। अब कथा मुड़ती है कुंती की ओर। कुंती बचपन में ही गंभीर और सेवा भावी थीं। एक बार महर्षि दुर्वासा
कुंती भोज के महल में ठहरे। दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सेवा में भूल राज्य के लिए विनाशकारी हो सकती थी। कुंती ने बिना थके पूर्ण समर्पण से उनकी सेवा की। प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, तुम्हारे भीतर धैर्य और तप है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। जिस देवता का आह्वान करोगी वो तुम्हें पुत्र देगा। यह कोई साधारण वरदान नहीं था, यह दिव्य आह्वान की शक्ति थी। किशोर जिज्ञासा में कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य प्रकट हुए, तेज से भरे। कुंती भयभीत हुई। मैं अविवाहित हूं। सूर्य ने आश्वस्त किया, तुम्हारी मर्यादा अक्षुण्ण रहेगी। एक बालक उत्पन्न हुआ, कवच और कुंडल सहित। कुंती ने उसे सीने से लगाया, रोई, लेकिन समाज का भय भारी था। उन्होंने उसे एक टोकरी में रखा, नदी किनारे पहुंची। पुत्र, क्षमा करना। टोकरी जल में बह गई। कुंती तब तक खड़ी रहीं जब तक वो दृष्टि से ओझल नहीं हो गई। वो बालक अधिरथ को मिला। नाम पड़ा कर्ण, एक सूर्य पुत्र जिसे संसार सूत पुत्र कहेगा। उधर पांडु राजा बने। धृतराष्ट्र सिंहासन के पास बैठे रहे। वन में आगे चलकर पांडु को शाप मिलेगा और वहीं से देवताओं के आह्वान की कथा शुरू होगी। लेकिन वो अगला अध्याय है। आज हमने देखा एक स्त्री की प्रतिज्ञा, एक स्त्री का साहस, एक स्त्री का त्याग, एक पुरुष का मौन आक्रोश और एक त्यागे हुए बालक का जन्म। यही महाभारत की जड़ है और जड़ जितनी गहरी होगी, वृक्ष उतना विशाल होगा। अगला एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलिए। जय श्री कृष्ण।